नमस्कार दोस्तों, विशाल लिपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरा आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शुक्ल यजुर्वेद संहिता के विषय में। वेदों में ये तीसरे नंबर का वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी दो भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि यजुर्वेद और बड़ा है और भी बहुत सारी बातें हैं यजुर्वेद में। वेद संहिता है तो उसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब उसमें कृष्ण यजुर्वेद तो अभी मेरे पास नहीं है। मैं शुक्ल यजुर्वेद की आज बात करूँगा। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद को भी हम जो बात कर सकते हैं, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक मध्यहिंद संहिता और एक कांडव संहिता। दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है और इसमें जो मध्यहिंद संहिता है वो हमको उपलब्ध है और कांडव संहिता अभी व्यवहार में अभी उपलब्ध नहीं है। कोई अगर पब्लिकेशन उसको निकालेगा तो ज़रूर आपके सामने मैं उपस्थित करूँगा। अब बात करते हैं कि ये जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता कहाँ से आई, कैसे आई, इसमें क्या है। शुद्ध यजुर्वेद संहिता जो है आपके वाजसेयनी संहिता भी इसको कहा जाता है। याज्ञवल्क्य जी द्वारा ये इसमें बहुत सारे मंत्र के विषय में वर्णन है। और यजुर्वेद में बेसिकली क्या वर्णन है, यजुर्वेद में जो वर्णन हमको मिलता है वो मंत्रों के विषय में मिलता है, होम के विषय में मिलता है, यज्ञों के विषय में मिलता है, इनके विषय में वर्णन मिलता है। प्रधान देवता अगर कहे जाए तो इनमें जो प्रधान देवता जिनकी पूजा होती है, जिनके नाम से मंत्र बोले जाते हैं, वो आपके सविता, यज्ञ, विष्णु, अग्नि, प्रजापति, इंद्र, वायु, धावा, बृहस्पति और आपके पृथ्वी देवी या पितृ और पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता के विषय में इन मंत्र इसमें चलते हैं, बताए जाते हैं। और बहुत ही विस्तार से पूरे मंत्रों के बारे में आपको इसमें मिलेगा, विस्तार से वर्णन मिलेगा बहुत। क्योंकि वेदों में जितने भी आपके वर्णन मिलते हैं, जितने भी आप वेदों को पढ़ेंगे आप ध्यान से, तो मंत्रों का बहुत बड़ा विशेष महत्व अपने पूरे वेदों में दिया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में आपको ब्राह्मण मंत्रों का वर्णन मिलता है, तो शुक्ल यजुर्वेद में उसका पृथक्करण किया जाता है। मंत्रों को अलग किया और सब चीज़ों को अलग करके पृथक्करण और डिवाइडेशन और उसका डिफरेंशियल चीज़ें ज़्यादा बताई जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण यजुर्वेद के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। कौन सा पब्लिकेशन अभी मेरे सामने जो अच्छी बुक, अच्छा ग्रंथ मेरे सामने आया है उसके विषय में बताऊंगा और आपको डिस्प्ले वो किताब दिखाऊंगा भी। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के कंटेंट मेरे चैनल पर आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं शुक्ल यजुर्वेद संहिता। तो जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता मैंने बताया, तो ये देखिए शुक्ल यजुर्वेद संहिता मेरे सामने उपलब्ध है। देखिए ये होम करते हुए व्यक्ति दिख रहा है। ये इस तरह का आपको यहाँ पर पूरे यजुर्वेद में वर्णन मिलता है। काफ़ी मंत्र युक्त किताबें हैं ये। इसके विषय में देख सकते हैं आप। तो अभी मैं आपको डिस्प्ले बस के रेट दिखाऊंगा। अगर कि इसका मैं आपको रेट बता देता हूँ कि भी जो किस रेट में उपलब्ध है। ये 1200 रुपये में अभी मार्केट में उपलब्ध है। देख सकते हैं 1200 रुपये इसमें लिखा हुआ है। अभी आपको और स्पष्ट रूप से दिखा दूँगा। तो ये बुक 1200 रुपये में है। चौखमा पब्लिकेशन हाउस से ये प्रकाशित होती है और संस्कृत प्रतिष्ठान से प्रकाशित होती है, तीनों कोलैबोरेशन में। और चौखमा सुभारती प्रकाशन, तीनों प्रकाशनों के कोलैबोरेशन से किताब का, इस ग्रंथ का उद्भव हुआ है। अब इस में जैसे कि स्टार्टिंग में दिया हुआ है पद पाठ्य युक्ता श्रीमद वज्रसेनी मध्यम संहिता जो है वो इसमें उपलब्ध है। इसमें आपको वर्णन मिलता है। यजुर्वेद तो बहुत बड़ा वेद है। चारों वेदों में अगर हम बात करेंगे तो चारों वेदों में अलग अलग मंडल, अलग अलग बहुत बड़ा वेद हो जाता है। इसलिए कोई पब्लिकेशन प्रॉपर वेदों को नहीं निकाल रहा है। या तो ऋग्वेद निकल रहा है या सामवेद निकल रहा है या फिर यजुर्वेद में भी जो ये अपना शुक्ल यजुर्वेद ही निकला है अभी तक। ऐसे बहुत सारे वेदों में आपको देखने को चीज़ें मिलेगी। तो अभी चलते हैं डिस्प्ले पर और आपको पूरा इसका शुक्ल यजुर्वेद के विषय में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, आप प्रॉपर इस बुक को देखिए ध्यान से। तो देख सकते हैं ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता, ये जो है रामस्वरूप मगौड़ द्वारा ये व्याख्या की गई है। तत्वबोधनी हिंदी व्याख्या सहित महाप्रयोते स्वतंत्र प्रतिभा मध्य भट्टाचार्य चिंतन विषय मंत्र श्रीधर देवी व्याख्यान सवजत मशी मध्य वजसिनी मध्य दिन, यानी मध्यम आपका जो संहिता है वो ये उपलब्ध है हमारे सामने। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल मतलब श्वेत, कृष्ण मतलब कृष्ण का, जो उसको अपन काला भी कह सकते हैं। तो ये इसके विषय में आपका चौखम विद्या भवन से ये देखिए वहाँ से प्रकाशित हुई, सब अधिक सुरक्षित दी गई। 1200 रुपये इसका मूल्य है। सुभारती प्रकाशन संस्कृत प्रतिष्ठान और पब्लिकेशन हाउस से ये प्रकाशित होती है।
ये आपको स्पष्ट रूप से मैंने दिखा दिया। देखिए सामने भी आपके दिया हुआ है। अब इसके बाद ये इसके बारे में यहाँ पे और भी कुछ मिलता है। तो आपने देखिए जैसे मैं रेट दिखाया वो सेम रेट यहाँ भी दिखा रहा हूँ, 1200 रुपये में ये उपलब्ध है। तो आपको ये डिस्काउंट रेट पे ये मिल जाएगी। बाकी इसके विषय में देखिए संस्कृत में पूरी चीज़ें दी हुई है, मंत्रों के विषय में इसकी पूरी व्याख्या संस्कृत में दी हुई है। अब बात करते हैं आगे इसके इंडेक्स पर। अब इंडेक्स पे देखिए जैसे कि सब मंत्रों के विषय में और कैसे कैसे मंत्र अग्नि होम किए जाते हैं इस विषय पे यहाँ पर पूरा शुभ ग्रह तृतीय सम्मान वाजपेय सुयुक्त यज्ञों के संबंध में पूरी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए। हर तरीके का मंत्र के विषय में यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। इसके पूर्व भाग में आता है, इसका उत्तर भाग आता है। उत्तर भाग में देखिए यजाति मिश्रम अश्वमेघ मंत्र, अश्वमेघ का कैसा मंत्र होता है उसके विषय में यहाँ पर वर्णन मिलता है शुक्ल यजुर्वेद में, देख सकते हैं। खेल संज्ञा प्रज्ञा आदि सब चीज़ें। हालांकि वेद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, मतलब पढ़ेंगे आप तो आपको वो पुराणों वाली फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन इसको पढ़ने में मंत्रों का अच्छा विशेष ध्यान वेदों में दिया गया है, वो दिया होता है और इसके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है पूरे मंत्रों में। अब इस किताब को देखेंगे प्रिंटिंग तरह उसकी थोड़ी ऐसी ही है, बाकी आप देखेंगे तो इसमें श्लोक पे मंत्रों का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें दिया हुआ है। तो हर एक पुराण इसको देखेंगे तो मंत्र हैं, मंत्रों के विषय में ये पहले यहाँ संस्कृत में पूरा इसकी व्याख्या की, वो संस्कृत में है, फिर संस्कृत में उसके हर एक मंत्र को परिभाषित करते हुए पूरी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। और भी आगे जाएंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं सब ये किताबें ये आपको उपलब्ध इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। बाकी आप चौखंबा की जो और किताबें आती हैं, जैसे ऋग्वेद संहिता आती है, शुक्ल यजुर्वेद संहिता भी आपका अलग अलग आती है, सामवेद संहिता भी आती है। बाकी पौराणिक जितने पुराण हैं उनके सारे पुराण यहाँ उपलब्ध हैं। तो आप देख सकते हैं ये मंगा सकते हैं चौखंबा विद्या भवन से। तो ये है आपकी शुक्ल यजुर्वेद संहिता, ये आप इसको मंगवा के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखा मैंने आपको शुक्ल यजुर्वेद संहिता के विषय में आपको दिखा दिया, उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी। हालांकि मेरे लिए किताब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आई, क्योंकि मंत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पुराणों में हम कथाएं पढ़ते हैं, अलग अलग स्तुतियाँ पढ़ते हैं, वेदों में अक्सर कुछ कथाएं बहुत कम हैं, उसकी जगह कथाओं के माध्यम से कुछ कुछ मंत्रों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है और यज्ञ होम इनके विषय में ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं जो वैदिक काल में चली आ रही हैं। तो आप लोग अगर इनके इस ग्रंथ को इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं या फिर चौखंबा वालों से डायरेक्ट बात करके हम मंगा सकते हैं। और बाकी पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, आप मंगा सकते हैं, मंगाइए, पढ़िए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जो जो जानकारियाँ मिलती हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह से कमेंट करके मुझे उत्साहित करते रहिए। दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।